सबसे पहले दीदी आपको नामांकन की बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। किन मुद्दों को लेकर के आप परसा की जनता के बीच जाएंगे? जो बदहाली है, बदहाली को दूर करने का इरादा है मेरा, और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे बात होगी। अब दलालों को हटाना है, जो कमीशन खोरी यहाँ पे व्याप्त है परसा विधानसभा में, जो लूट मची है, वो इन सभी चीजों को बंद करना है। तो क्या लगता है और भी कई सारे प्लेयर हैं बड़े बड़े दल के, आप उसमें अपने आप को कहाँ दिखाते हैं? मेरा काम है, बचपन से मुझे सिखाया गया, जो हम कर सकते हैं, जो मेरा कार्य है वो मैं करूं, और किसी प्लेयर से मुझे मतलब नहीं। मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। कोई दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। और जिन लोगों को यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी जो है वो कोई टक्कर में दूर दूर तक नहीं है। माई बहन योजना को कैसे देखते हैं दीदी? बिल्कुल, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। महिलाओं जो उनके अधूरे सपने हैं, पुरुष समाज कभी सोचता नहीं है, कभी हम रुक कर सोचते नहीं है कि महिलाओं के मन में क्या है, उनके क्या ख्वाब है, उनके क्या सपने हैं, वो क्या चाहती हैं। आपके सामने उन्हें मांगना पड़ता, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपने हस्बैंड से। तो माई बहन मान योजना के तहत जब 2500 रुपए हर महीने हर महिला के अकाउंट में आएगा, तो किसी भी महिला को पुरुष समाज में किसी भी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। खाने का मन है कुछ, जो आपसे शर्माती होंगी, वो खा सकती हैं, पहन सकती हैं। पैसा बचा तो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, किताब कॉपी खरीद सकती हैं। जो अपने शौक को, अपने सपनों को सालों साल वो दबाती हैं, क्योंकि घर के अन्य सदस्यों का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसमें ये बहुत मददगार होगा। परसा विधानसभा से जीतकर सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी। मैं धन्यवाद दूंगी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि उन्होंने मुझ में अपना फेथ दिखाया, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मुझे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से यहाँ पे 121 परसा विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। और मैं दादाजी के मूर्ति पे माल्यार्पण करूंगी, और उसी दिन, मेरा प्रण तो बहुत दिनों से है, उसी दिन मैं शुरुआत कर दूंगी कि दादाजी के अधूरे सपनों को कैसे पूरा करना लग जाऊंगी। महिलाएं बहुत विश्वास रखती हैं आप पर, और आप पहले ऐसी कैंडिडेट है जिनको देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं परसा की जनता में, खासकर महिलाएं। क्या कहेंगी तमाम जो परसा की माँ बहन? ये जब आप बोल रहे हैं, ये बात ही बहुत भावुक है। बहुत सारी महिलाएं मुझसे कहती, दीदी रउआ बनम तो कुछ करम ना हमनी सबला, कि हमनी के नौकरी चाहिए। जो यंग बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, बहुत लोगों ने बोला मुझसे कि आप भी बन जाइएगा विधायक, तो आप भी कुछ नहीं कीजिएगा। तो रात में जाते थे तो नींद नहीं आता था कि कितना अविश्वास, हम इनका विश्वास कैसे जीते। तो बहुत साल लग गए उनका विश्वास जीतने में। तो मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं किसी का दिल ना जान कर ना तोड़ूं। मैं जितना हो सके पूरे समाज को, पूरे परसा विधानसभा के लिए एक विधायक के तौर पे, सबसे विधायक से ज्यादा जरूरी है एक इंसान जिसके हृदय में इमोशन हो, भावना हो, किसी को ठेस ना मैं पहुंचाऊं। यही मेरी इच्छा है। जनता को क्या संदेश देंगे? आज नॉमिनेशन हुआ है, अपने भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे? अभी तो पिछले 2-3 दिनों से बहुत ही परेशान थी। कल रात तक मेरा पेपर ही बन रहा था नॉमिनेशन के लिए। अब जब घर वापस आई हूँ, शायद आधे घंटे पहले समझ में आया, अच्छा इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अभी बहुत कुछ करना है। परसा की जनता के लिए मेरा संदेश है कि अब अपने भाई, अपने बेटे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर लालटेन की लौ को हमेशा के लिए, हमेशा सदैव जलता रहे लालटेन की लौ, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। दीदी हरदिया चंवर का मामला जो है
लाखों किसानों से जुड़ा हुआ है और आप पर काफी उम्मीद है कि अगर आप आती है तो निश्चित तौर पे इसका हल होगा क्या? जी जी बिल्कुल। जब मैं विधायक बनूंगी तो मेरी पुरजोर कोशिश होगी, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी मेरी, कि जो हरदिया चंवर जो कभी हरियाणा बनाने का मेरे दादाजी सपना देखा करते थे, एक वही है जिन्होंने ख्याल रखा। उसके बाद जो दुर्दशा है अब सबके सामने है, तो मैं डीएम से बात करूंगी, अधिकारियों से बात करूंगी, मुख्यमंत्री के सामने मैं आवाज उठाऊंगी कि जो किया जा सकता है मैं सब करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।